शुरू से माइंड में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि मैंने अपना बिज़नेस ही करना है, लेकिन मुझे ये भी था कि यार मैं कुछ अच्छी जॉब्स करूं, कुछ अच्छे अदारों में जो है ना काम करके एक एक्सपोजर बनाऊं, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लूं, उसके बाद मैं बिज़नेस करूं ताकि कुछ अनसर्टेनिटी होती है बिज़नेस में, ठीक हो गया, एक तो मैं सेफ साइड हो जाऊँगा, मेरे पास एक अच्छा जॉब एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने जॉब की, उसका मुझे एक्सपीरियंस का बहुत फ़ायदा हुआ अपने बिज़नेस में। बहुत सारे जो है खुद साख्ता जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो इस चीज़ बार बार बच्चों को मिसगाइड करते हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री ना लें, डिग्री छोड़ दें। अगर आप डिग्री नहीं लेते तो आप बड़े रिस्क पे होते हैं। वॉगिश जो हमारी कंपनी है, हम बेसिकली स्पेसिफिकली जो काम कर रहे हैं वो वर्कवेयर गारमेंट्स में कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं यूके में। कोई भी बिज़नेस आप करेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं जो अनसर्टन होती हैं, ठीक हो गया, आपको पता नहीं होता। फिर एक चीज़ आ जाती है कि आपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जितना भी सरमाया हो, जितने भी पैसे हो, वो बिज़नेस में वो कम ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका अपना ब्रांड है वोगिश के नाम से। हम इनसे जानेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है और क्या एक बिजनेसमैन के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है या उसके पास सिर्फ स्किल्स होने चाहिए जिससे वो अपने बिजनेस को रन कर सके। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या राय रखते हैं और हमसे क्या बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर पीरज़ादा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने MBA मार्केटिंग किया, साथ आपने बहुत सारी जगहों पे जॉब्स भी की, फिर आपने सोचा कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो ये बिज़नेस की तरफ आना कैसे हुआ? एक्चुअली शुरू से माइंड में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि मैंने अपना बिज़नेस ही करना है, ठीक हो गया, लेकिन मुझे ये भी था कि यार मैं कुछ अच्छी जॉब्स करूं, कुछ अच्छे अदारों में जो है ना काम करके एक एक्सपोजर बनाऊं, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लूं, उसके बाद मैं बिज़नेस करूं ताकि कुछ अनसर्टेनिटी होती है बिज़नेस में, ठीक हो गया, एक तो मैं सेफ साइड हो जाऊँगा, मेरे पास एक अच्छा जॉब एक्सपीरियंस होगा। सेकेंडली मुझे ये था कि अच्छा एक्सपोजर हो जाएगा, जो फेलियर के चांसेस हैं अपने बिज़नेस में वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ थी कि मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना जॉब्स करूँ, इसलिए फिर मैंने पेप्सी कोला कंपनी में एज सेल्स मैनेजर जॉब की, ठीक है। मैंने वतीन टेलीकॉम में एक्सपीरियंस लिया एज अ CSR, ठीक है। इसी तरह मैं नेशनल जो टोबैको कंपनी में मैंने कोई तकरीबन 2 साल जॉब की। तो इस तरह डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने जॉब की, उसका मुझे एक्सपीरियंस का बहुत फ़ायदा हुआ अपने बिज़नेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, अपने ब्रांड लॉन्च करने में। तो जिस तरह जॉब्स का जो सा है कोई नुकसान ही, फ़ायदा ही होता है, मैं तो ये कहूँगा, ये चीज़ है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले तालीम अपनी मुकम्मल की, उसके बाद आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद दोबारा आपने MPhil किया, उसकी क्या वजह थी? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये थी कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो मैं जो है बच्चों से शेयर करूं, ठीक है, मैं इसको पढ़ा कर शेयर करूं। तो मुझे शौक़ था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं। तो एक ये HEC की रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आप MPhil नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकते। तो मुझे इस चीज़ का था, तो फिर मैंने इसलिए इसको MPhil किया। 2017 से 2019 सेशन में UET लाहौर से मैंने फिर MPhil किया। उसके बाद मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट जो है कॉमर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। सर, आप कैसे देखते हैं बिज़नेस के लिए स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या डिग्री? दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे जो है खुद साख्ता जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो इस चीज़ बार बार बच्चों को मिसगाइड करते हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री ना लें, डिग्री छोड़ दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप डिग्री नहीं लेते तो आप बड़े रिस्क पे होते हैं, ठीक है। फिर डिग्री लेकर या हायर स्टडी करके आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की बड़ी विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है, एक गैलेक्सी ओपन हो जाती है कि अगर आप किसी भी स्टेज पे होते हैं, आपकी डिग्री आपको काम आती है, इसका आपको फ़ायदा होता है। और किसी स्टेज पे जाके अल्लाह ना करे अगर आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, अगर आपका बिज़नेस फेल हो जाता है, तो आपके पास तब भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास डिग्री है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है अपनी जो सा डिग्री के अकॉर्डिंग, तो आप दोबारा जॉब कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको सफ़र करना पड़ेगा, आप बेरोज़गार रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सिर्फ डिग्री से ही मुमकिन है कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सर, वोगिश के नाम से जो आपका ब्रांड है वो क्या क्या प्रोडक्ट्स फ्राहम करता है?
अच्छा, वॉगिश जो हमारी कंपनी है, हम बेसिकली स्पेसिफिकली जो काम कर रहे हैं वो वर्क वेयर गारमेंट्स में कर रहे हैं, ठीक है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूके में, तो काम के दौरान वहाँ डिफरेंट जो हमारे आर्टिकल्स हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन के लिए है, कोई काम करने वाली लेबर फैक्ट्रीज़ में जो काम करती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो शायद ये चीज़ इस तरीके से नहीं है, लेकिन बाहर आपको अगर आपने फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर आपके गैजेट्स होने चाहिए, आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो हम डील इस चीज़ में कर रहे हैं, हम वर्क वेयर जो गारमेंट्स है तो हम स्पेसिफिकली ये बाहर भेजते हैं यूके में। सर मुझे ये बताइएगा, जब आप बिज़नेस की तरफ आए, सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया? कोई भी बिज़नेस की तरफ आता है ना, उसको जो है दो चीज़ें तो ज़रूर जो फेस करनी पड़ती हैं। उसमें एक चीज़ आ जाती है अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि कोई भी बिज़नेस आप करेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, ठीक हो गया, आपको पता नहीं होता। फिर एक चीज़ आ जाती है कि आपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जितना भी सरमाया हो, जितने भी पैसे हो, वो बिज़नेस में वो कम ही होते हैं, ठीक हो गया। तो स्पेशली आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल 2 मिलियन है और बिज़नेस आप 4 मिलियन का कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है आपने इस 2 मिलियन से कैसे 4 मिलियन का काम करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आ जाती है व्यवहार के ऊपर कि कैसे आपने अपना मार्केट में अपनी जगह बनानी है, लोगों के साथ किस तरह अपना व्यवहार बनाना है कि आप 2 मिलियन से 4 मिलियन का काम कर सकें। सर जो लोग अभी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि आप टीचिंग भी कर रहे हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देते हैं, वो किस तरह से स्मॉल स्केल्स बिजनेस को स्टार्ट करें? अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें कि जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं उसमें कोशिश करें कि स्मॉल स्टार्टअप्स में पार्टनरशिप ना करें, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या कोई आपकी 2 फैमिलीज चलनी होती हैं बेसिकली आपके प्रॉफिट से, ठीक है, तो इतना प्रॉफिट नहीं होता स्मॉल स्टार्टअप्स में बेसिक जो है, स्पेशली शुरू के कोई 5 इयर्स में, कि आपकी 2 फैमिलीज उससे गुजारा कर सकें। तो स्मॉल स्टार्टअप्स में एक तो पार्टनरशिप ना करें, ठीक है। पार्टनरशिप बेसिकली कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं, ठीक है, दोनों की नीयत ठीक होती है तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये है कि नेवर गिव अप, ठीक है, फेलियर से ना डरें, फेलियर्स को एक नई लर्निंग के तौर पे लें। फेलियर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन बिजनेस से ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बिजनेस में मिलेंगी। एक बिजनेस करेंगे उससे और कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी, तो ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो ये है कि जो भी नया लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको यही मैं कहूँगा कि आपने इसको लर्निंग के तौर पर लेना है। कोई भी बिज़नेस आप करें, हो सकता है आज जो आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 साल बाद आप इसको चेंज कर लें, आप किसी और बिज़नेस में आ जाएँ। मैंने को 8 साल जो सा एक बिज़नेस किया, ठीक हो गया, और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो सा सेटअप था, लेकिन मुझे कोविड में एक नई अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपोर्ट की, ठीक है। तो मैं 8 इयर्स के बाद मैंने अपना नया बिज़नेस जो सा खड़ा किया, तो उसके 1 साल बाद के मैंने अपने पुराने बिज़नेस को वाइंड अप कर दिया, ठीक है। उधर मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आई, ज़्यादा इनकम नज़र आई, तो बजाय कि मैं अपना टाइम सफ़र करता, ठीक है, मैंने उस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा करके नए बिज़नेस पे, तो मैंने पुराने बिज़नेस को 1 साल के बाद वाइंड अप कर दिया। सर ट्रेडिशनल बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है? ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। आपको जो डिग्री से, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। डिग्री जब आप लेते हैं, रेलेवेंट डिग्री लेते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ठीक है। बगैर डिग्री के जो बंदा काम करता है वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बनता है। अब क्या फ़र्क है, आप ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बनते हैं तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। जब आप ब्रांड बनाते हैं तो आपका बिजनेस एक तो लॉन्ग टर्म चलता है, फिर आपके ब्रांड बनाने की वजह से आपकी प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि सब लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया, आप जौन सा है ब्रांड सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दूध तो सारे ही सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया, और एक बंदा जौन सा है उसका नाम रख के उसकी पैकेजिंग करके 20 रुपये महंगा अगर पर लीटर बेच रहा है तो वो बेसिकली ब्रांड सेल कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आ जाता है, ठीक है। फिर ये है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन जो है एक दुकान पे बैठा है, वो खाते लेके बैठा है, लेजर बना रहा है, लिखी जा रहा है, करी जा रहा है, ठीक हो गया। जहाँ एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, 1 क्लिक पे उसके पास सब कुछ है, उसने पिछली 5 साल की सेल निकालनी है फॉर एग्जांपल किसी मंथ की, तो उसके 1 क्लिक के ऊपर है वो, तो उसको पता चल जाएगा यार मैंने कितनी ग्रोथ की है, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का डिफरेंस भी आ जाता है, तो ये चीज़ है। सर मुझे ये बताएं कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशंस देंगे? जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनको सबसे बड़ा तो ये बात कहूँगा, ठीक है, कि सबसे पहली बात ये है कि फाइनेंस को जो है मैनेज आपने किस तरह करना है, ठीक हो गया, आपके पास सरमाया है कि नहीं है, इस चीज़ को वो देखें, ठीक हो गया। फिर इस तरह ही है कि अपॉर्चुनिटी
पहले अपॉर्चुनिटी देखें कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, फिर आपने लोकेशन देखनी होती है कि मैं जहाँ काम करने जा रहा हूँ वहाँ कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो ये एक बहुत जौन सा है, काफ़ी सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, तो वो उस पर पूरी स्टडी करें, ठीक हो गया। उसके बाद जौन सा बिज़नेस की तरफ आएँ। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, आप वाकिफ़ हैं उनसे, उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका कासिम अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम बड़े ऑर्डिनरी से बंदे हैं, ठीक हो गया, ऑर्डिनरी से बिजनेसमैन हैं, तो आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ पर जौन सा आने का, बोलने का, कोई अपने बारे में कुछ बताने का, हमारी बिज़नेस सक्सेस के बारे में बताने का और दूसरों को बिज़नेस के बारे में मोटिवेट करने का। दूसरा, कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जौन सा है ये काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। जो एजुकेशन के लिए आप लोग कर रहे हैं, जो हेल्थ के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो बड़े ज़बरदस्त जौन सा ना आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। कासिम अली शाह साहब जैसे लोग बहुत कम हैं हमारे पास, हम खुद उनसे बड़े इंस्पायर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर पीरज़ादा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।